हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ऑल इन वन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूज़ चैनल है और यहाँ पर आपको सच तक की न्यूज़ मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और घर बैठे आप न्यूज़ अपडेट जानते रहे। तो चलिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको आज की ताज़ा खबर दिखाने जाते हैं। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, चलिए। और लिव इन रिलेशनशिप तो वो होता है जिसके अंदर प्रेम हो, कभी कभी प्रेम ना हो लेकिन एक सामंजस्य हो और लोग साथ में रहते हैं, लड़का और लड़की। और अधिकांश तौर पे ये पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादातर तौर पे ये या तो नौकरी पेशा होते हैं, बिजनेसमैन वो बिजनेस वुमन होते हैं। फिर वो कितना आगे बढ़ता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काम करने वाले लोग अधिकांश तौर पे लिव इन में रहते हैं। क्योंकि अगर मुफ्त में ही हमारे समाज के रीतियों के हिसाब से अगर मुफ्त में ही लड़की को सो कॉल्ड आपकी परिभाषा में पालना है तो फिर वो तो शादी कर लो, मुफ्त में ही है। क्योंकि उसमें तो दहेज प्रथा बंद हो चुकी, फिर भी दहेज मिलता है। ससुराल वाले फिर भी अनाज बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, खाना बेचते हैं, सोना बेचते हैं, पैसे बेचते हैं। तो उल्टा वो ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर किसी को उस तरीके से मुफ्तखोरी की बात के ऊपर चलना है तो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक लिव इन रिलेशनशिप, जो कि मैंने आपको अमेरिका वाली बात बताई, वो तो पुरानी थी। फिर मॉडर्न अमेरिका के अंदर, खास करके 20वीं और 21वीं सदी के अंदर, ऐसे ही जवाबदारी ना लेने के चक्कर में, क्योंकि अमेरिका में डिवोर्स करते समय बहुत भारी कीमत भी लगती है, तो लड़का और लड़की दोनों ने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही पैसा देते हैं डिवोर्स के अंदर, लड़कियां भी पैसा देती हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि प्रथा अमेरिका से शुरू हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब अमेरिका के अंदर जब ये हुआ कि भाई लिव इन में रहेंगे ताकि हमको जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, और फिर देखते हैं आगे चल के यदि विवाह का मन किया, बातें बैठी तो कर भी लेंगे। तो अमेरिका में ये प्रचलन बहुत चला और हमने देखा, मैंने खुद बहुत, मेरे खुद के पहचान के लोग हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 वर्ष तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद फिर विवाह करते हैं। और कई नहीं भी करते हैं, वो ठीक है, वो अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है। पर मैं ऐसे खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ अमेरिका में, जिन्होंने 10-10 वर्ष तक लिव इन रिलेशनशिप बना के रखा, बच्चे भी पैदा हुए, उनकी भी देखभाल करी, आपस में बड़े प्रेम से रहे, और उसके बाद शादी भी की। और कई ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। बिकॉज ओशो की अगर हम बात समझें तो इंसान का दिमाग जो है उसको कोई खूंटे से नहीं बांध सकता। हमारे देश में भी खास करके लड़कियों को खूंटे से बांधा जाता है शादी के संबंध में, गैया की तरह, बकरिया की तरह खूंटे से बांधा जाता है। क्योंकि उसका तो माहौल, समाज और बचपन से उसका हिसाब किताब ही बिटिया का ऐसे रखा जाता है कि तू तो है इसी काम के लिए, इसी लायक। आज़ादी तो है ही नहीं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज़ादी है, कोई आज़ादी नहीं है। तो ये हमारा माहौल है, हमारा समाज है, बड़े बूढ़े, आदमी औरत सब यही कहते हैं, अरे बिटिया का तो खाली यही, आज भी कहते हैं। आप गांव देहात में जाकर के छोटे कस्बों में, क्योंकि 90% भारत गांव देहात कस्बों में बसता है, वहाँ जाके देख लीजिए हाल। ये बसा हुआ भारत हमारा जो है, आज भी बिटिया को कोई आज़ादी नहीं। अरे 5वीं, 6ठी, 10वीं कक्षा तक पढ़ाना आज़ादी नहीं होती है ना। कैसे खाप पंचायतें लड़का लड़की को ला करके काट के फेंक देते हैं, हमने सबने देखा है। तो खैर मुद्दे की बात ये है कि आज भी दूसरे जाति में कहाँ शादी होती है, कहाँ शादी होती है? कोई आज बड़े मेरे फेसबुक पे भी पहचान वाले हैं, अदरवाइज़ भी आम जनता में भी पहचान वाले हैं जो बड़ी समानताओं की बातें करते हैं समाज के अंदर, कि भाई सब लोगों को बड़े प्रेम से, समानता से रहना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। मुझे बताइए कितने शर्मा जी हैं जो दलित लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे? कितने हैं? कमेंट्री करने से कुछ नहीं होता, पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, करके दिखाइए। तो खैर ऐसे माहौल में जीने वाले लोग जो हैं, उसमें जब पढ़े लिखे लोग हो गए, वो उनमें से भी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा सारे के साथ, उनमें से भी कुछ लोग जो फ्री माइंड के हैं, और उन्हीं की बदौलत स्पेशल मैरिज एक्ट भी लाया गया भारत के अंदर, कि स्पेशल कानून दिया गया कि जहाँ पे 2 अंतरजातीय विवाह हो सकते हैं, अंतरधर्मीय विवाह हो सकते हैं, वो इसीलिए था। तो और उससे आगे बढ़ करके लिव इन रिलेशनशिप की बात आई कि अगर कोई 2 व्यक्ति साथ में जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में भी होता है कि जो मॉडर्न लेकिन ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो लड़का लड़की को साथ कहीं पे मुलाकात करवाते हैं,
चाहे लड़की के घर में, चाहे लड़के के घर में, चाहे किसी कैफ़े में, होटल में, कहीं बाहर पार्क में मुलाकात करवाते हैं कि देखो देखो आपस में देखो एक दूसरे को कि तुम लोग शादी करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, और फिर कहते जाओ अकेले में बात करो। तो यानी कि ये मॉडर्न ख्यालात जो थोड़ा थोड़ा उन लोगों में भी आया है कि अकेले में बात करो। पहले के ज़माने में क्या था, खूंटे से बांध दी। लड़के को तो पता ही नहीं होता था, लड़के को तो सुहागरात के दिन जब वो उठाता था घूंघट तब मालूम चलता था कौन है ना। ये होता था हमारे समाज में। उसमें हल्का सा मॉडर्नाइजेशन अधिकांश वर्ग में आया है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो लिव इन में मानता है और उसको मान्यता भी है। लिव इन में सिर्फ संभोग के लिए लोग साथ में रहते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, ये बहुत से लोगों का कहना है। इसका मैं जवाब दे दूं, पुरुषों के नज़रिए से, महिला के नज़र से तो मैं कह नहीं सकता। पुरुष के नज़र से अगर मार्केट में जाके रंडी को हायर करना पड़े सेक्स करने के लिए महीने में 10 बार, तो कितना खर्चा होता है ये आप सब जानते हैं। उसके मुकाबले अगर एक रिलेशनशिप में कोई है तो क्या आप उसको उससे जोड़ के देखेंगे? नहीं, जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसा जोड़ के कीमत लगाने वाले लोग ही हमारे समाज को खराब करते हैं। क्योंकि क्या पति पत्नी के रिश्ते को उस कमाठीपुरा या जीबी रोड के सेक्स व्यापार से आप जोड़ के देखेंगे कि माँ बाप ने लड़की इसलिए शादी करा दी क्योंकि मुफ्त का खाना बनाएगी और रात में मुफ्त में सेक्स करेगी? पैसे तो मिलते नहीं ना उसको। हर चीज को पैसे से तोल करके देखने वाला ये समाज कभी नहीं समझ सकता कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कितनी सुनहरी और सुंदर चीज है, बहुत सुंदर चीज है। ब्रह्मा जी भी रहे, वो बात और है कि अपनी बिटिया के साथ रहे, जो बहुत गलत बात है ना। अटल बिहारी वाजपेयी रहे। मेरी नज़र में आजू बाजू इन द सेंस पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। और जहां तक गुनाह की बात है कि एक पुरुष ने अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फेंक दिया, बहुत गलत बात है। लेकिन मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मरवा दिया, बाप ने बेटी को मरवा दिया, बेटी ने बाप को मरवा दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया। होता है कि नहीं होता है? वही तो सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है संख्या में बनिस्बत लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। यदि कोई आफ्ताब पूना वाला जैसा उदाहरण, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आएंगे, क्योंकि देश में गुनाह होता है, दुनिया में गुनाह होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई होती है। लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगियों में ऐसा नहीं होता है? क्या जॉइंट फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है? क्या जॉइंट फैमिली मतलब जब माँ बाप के साथ बेटा बेटी रहते हैं तब नहीं होता है? बहुत होता है। लेकिन तब तो आप लोग ये नहीं कहते कि शादी करना गुनाह है। तब ये क्यों कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बुरी चीज है, और शादी करना अच्छी चीज है? जबकि हमारा एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखिए, पति पत्नी, पत्नी ससुर, पति सास, ये वाले आपको उदाहरण अनगिनत मिल जाएंगे। तो कहिए ना, हिम्मत है तो कि शादी करना एक बहुत कुरीति है, वो नहीं कहेंगे आप। इसलिए मेरा आप लोगों से सिर्फ बहुत नामामूली सा एक छोटा सा दरख्वास्त है, किसी भी प्रथा को, जो कि नई प्रथा है, उसको बुरा कहने से पहले अपनी खुद की चलाई हुई प्रथा जिसमें आप इस समय जीवित हैं, रह रहे हैं, जिसका समावेश करके इस समय आप अपना परिवार चला रहे हैं अथवा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप बताइए कि आपकी वो प्रथा कैसी है? आप कहेंगे बहुत अच्छी है। आपकी शादीशुदा जिंदगी अगर बहुत अच्छी है तो सबसे पहले अपने पत्नी को तनख्वाह देना शुरू करिए। मुफ्त में काम कराते कराते चुल्लू भर पानी का चुल्लू भी डूब गया, पानी भी डूब गया, आप रह गए। अपनी पत्नी को तनख्वाह देना शुरू करिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा मेहनत करती है। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर उंगली उठाइए। हाँ, जहां तक मैं जानता हूं, हमारे देश में एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के पुरुषों में एक खास बात है, उनका बाबूराव बहुत बदमाश है। इसीलिए हमारे देश में देह व्यापार करने वाली औरतों की संख्या लाखों में है। कहने की बात है कि वो मजबूरी में ऐसा करती हैं। हकीकत यह है कि आपका बाबूराव तोता इधर उधर बिल ढूंढता फिरता है।
तो आप लिव इन रिलेशनशिप पे सवाल करेंगे? मत करिए। आप तो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते। लिव इन रिलेशनशिप को बुरा कहना बंद कीजिए। अपनी प्रथाओं में झांक के देखिए। पत्नी को तनख्वाह देना शुरू करिए, उसके बाद किसी और पे उंगली उठाइए। याद रखिए, जब एक उंगली इधर करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ झुकी मुड़ी हुई होती हैं। बी केयरफुल। हाँ, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज ह्यूमैनिटी। और लिव इन में जितनी ह्यूमैनिटी है ना, उतनी शादीशुदा जिंदगी में नहीं है। ये आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं तफसील से नहीं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको एक स्क्रीन पर न्यूज़ दिखाया, मैंने भी यहाँ पे वॉच किया, तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के न्यूज़ अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यूज़ जैसे ही डाला है आपके पास घर बैठे मिल जाए। तो उम्मीद है, आशा है कि अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इसी प्रकार की न्यूज़ अपडेट के साथ अगली बार फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।